दिसंबर की वो सर्द शाम थी। अजीत और उसका परिवार हरिद्वार में दादाजी की अस्थियां विसर्जित कर कार से दिल्ली लौट रहे थे। अगले ही दिन दादाजी की शोक सभा थी, इसलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। इसलिए अजीत कार को बड़ी स्पीड से चला रहा था। अजीत के भाई को कुछ घबराहट सी होने लगी। उसका जी मचला रहा था, तो उसने कार की खिड़की खोल दी। बाहर कुछ ज़्यादा ही तेज ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की खुलने पर सभी ठंड से कांपने लगे थे, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खिड़की बंद नहीं की। बच्चों को ठंड न लग जाए, इसलिए अजीत की पत्नी ने कहा, सुनिए बहुत ठंड लग रही है, गाड़ी की डिक्की में कंबल रखे हैं, गाड़ी को साइड पर लगाइए ताकि कंबल निकाल सकें। पत्नी की बात सुनकर अजीत ने थोड़ा आगे जाकर सुरक्षित स्थान देखकर गाड़ी को एक किनारे पर रोका। डिग्गी से कंबल निकालकर अपनी पत्नी को दे दिया। वह डिग्गी बंद करके आगे ही बढ़ने वाला था कि उसका ध्यान सामने कच्चे रास्ते की तरफ गया, जहां दिल्ली 160 किलोमीटर लिखा था। यह देखकर उसने अपने भाई को कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई क्यों नहीं शॉर्टकट रास्ते से चला जाए, यहाँ से दिल्ली बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। घर पहुँचने की जल्दी में भाई और बाकी सबने हामी भर दी। वह जल्दी से कार में बैठा और उसने तेज स्पीड से गाड़ी कच्चे रास्ते की ओर बढ़ा दी। अभी गाड़ी कुछ ही दूर पर गई थी कि आगे रास्ता झाड़ियों से बंद मिला। कहाँ तो घर पहुँचने की जल्दी थी, वहीं गलत रास्ते पर आने से समय बर्बाद होता देख वह अपने फैसले पर झुंझला गया। परेशान होते हुए उसने गाड़ी फिर से हाईवे की ओर मोड़ दी। कच्चे रास्ते पर भी कार की स्पीड बढ़ाते हुए गाड़ी फिर से उसी हाईवे पर ले आया। इसमें उनका काफ़ी समय बर्बाद हो गया था, इसलिए दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी की गति थोड़ी और बढ़ा दी। लेकिन अब गाड़ी चलाते हुए उसे गाड़ी में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। गाड़ी रफ्तार में चल पाने में असमर्थ थी। यह देखकर भी उसने गाड़ी को नहीं रोका। धीरे धीरे सड़क पर कोहरा अधिक छाने लगा था। अब सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी कम होने लगी थी। कोहरा होने के कारण रास्ता देखने में अजीत को मुश्किल हो रही थी। उसने गाड़ी की डिफॉगर और फॉग लैंप ऑन कर दिया, जिससे कुछ दिखाई देने लगा, लेकिन कोहरे और पहियों के भारीपन के कारण गाड़ी की स्पीड कम थी। लेकिन थोड़ी देर बाद तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। यह देखकर अजीत और उसका परिवार परेशान हो गया। आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए, ऐसे तो हम आज रात तक दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अजीत की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि गाड़ी के पहिए में हवा कम है, मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ, कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया। भैया आप धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहें, क्योंकि इस तरह कोहरे की रात में हाईवे पर गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। आगे उचित स्थान देखकर गाड़ी रोक लेना, यदि पंचर हुआ तो वहीं टायर भी बदल लेंगे। एक तो कोहरा, दूसरे गाड़ी का टायर पंचर हो जाने से डर से अजीत एक बार फिर परेशान हो गया। गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए वह बढ़ता जा रहा था। पीछे से आता एक ट्रक डीपर की तेज रोशनी करता हुआ लगभग उनके साथ चलने लगा। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी के पहिए की तरफ इशारा करते हुए उससे कुछ कहा। अजीत को उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वह उसके इशारे से समझ गया कि गाड़ी का टायर पंचर है। अजीत ने बिना हाथ के इशारे से कहा, हाँ हाँ हमें मालूम है, हमारी गाड़ी का टायर पंचर है। ट्रक ड्राइवर ने एक बार फिर घबराकर गाड़ी के पहिए की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश की। अजीत ने फिर से इशारा किया कि हाँ मुझे मालूम है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर है, ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। ड्राइवर ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन कुछ अनहोनी के डर से उसके परिवार ने उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। गाड़ी न रुकते देख ड्राइवर ट्रक लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। ट्रक को जाते देख सबकी जान में जान आई। अब अजीत भी गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए 1 किलोमीटर और आगे निकल आया। आगे पुलिस के बैरियर लगे हुए थे। आज किस घड़ी में घर के लिए निकले थे, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। अब देखो तो हाईवे पर बैरियर लगा रखे हैं, न जाने किन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ तैनात है। अब हमारा यहाँ बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है, भाई ने झुंझलाकर कहा। अजीत गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। एक पुलिस का सिपाही उनके पास आया और गाड़ी से उतरने का इशारा किया। अजीत ने अपनी ओर की खिड़की का शीशा नीचे किया और पुलिस वालों से घबराकर पूछा, क्या हुआ सर, आपने हमारी गाड़ी क्यों रोकी?
पुलिस वाले ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तुम नीचे उतरो तो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें हमने क्यों रोका है। अजीत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल एक पैर ही गाड़ी के नीचे रखा ही था कि घबराकर पैर ऊपर करते हुए चौंक कर बोला, यह क्या भला है। आप गाड़ी से बाहर आइए, पुलिसकर्मी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अजीत गाड़ी से उतरकर टायर के नीचे का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसकी डर से आवाज़ बंद हो जाती है। ये सब क्या है? पुलिसकर्मी ने उससे पूछा। सर मुझे कुछ नहीं मालूम ये कैसे हुआ। ये मेरी गाड़ी के नीचे। जी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अजीत पहिए के नीचे का मंजर देखकर घबराहट में कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। अब तक अजीत का परिवार भी गाड़ी से नीचे उतर चुका था और गाड़ी के पहिए के नीचे का मंजर देखकर हैरान थे। इन सबको जीप में बिठाओ और थाने ले चलो, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। पर साहब हमें कुछ नहीं मालूम ये सब कब और कैसे हो गया। तुम लोग कार से एक लड़की की लाश को घसीटते हुए ला रहे हो, पकड़े जाने पर हमारे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अजीत की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हम सब बेकसूर हैं, हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर है इसलिए वह चल नहीं पा रही है, लेकिन एक लड़की की लाश हम घसीटते हुए ला रहे हैं, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।